राधे राधे प्रिय भक्तों, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। आप सभी पर भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद सदा बने रहे। आज वार के दिन सोमवार दिन है और सोमवार के दिन सुनते हैं संपूर्ण कथा। पौराणिक कथा के अनुसार अमरावती नगर में एक धनी व्यापारी रहा करता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। जो दिन रात उसे बस एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह व्यापारी हर सोमवार भगवान शिव की व्रत और पूजा किया करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाता था। और उस व्यापारी भी भक्ति देखकर एक दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित रूप से कर रहा है। भगवान आप सब इस व्यापारी की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करिए। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि माता पार्वती से बोले भगवान कि देवी, संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करे उन्हें वैसा ही फल मिलता है। इसके बाद देवी पार्वती ने नहीं मानी। उन्होंने बार बार आग्रह करते हुए कहा कि हे महादेव, मैं प्रभु, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। ये आपका अनन्य भक्त है। सोमवार का आपका विधिवत व्रत करता है और पूजा अर्चना करने के बाद ही भोग लगाकर एक समय ही भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान भी देना होगा। प्रभु, देवी पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा कि देवी, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात बोली। वो चिंतित हो गया। बोला 16 ही वर्ष जीवित रहेंगे, उसमें क्या मैं खुशी मनाऊँ। भगवान के वरदान से उस व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी अब भी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत किया करता था। कुछ ही महीने पश्चात उसके घर में एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र का जन्म हुआ और पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था, लेकिन यह रहस्य घर में किसी को भी मालूम नहीं था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया। व्यापारी ने उसे अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़कर आओ। अमर अब अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन भी कराते। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह की खुशी से पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काना होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था, कहीं राजा को इस बात का पता न चल जाए। कहीं पता चल जाएगा तो विवाह में इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसने मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दी जाए। विवाह के बाद उसने धन देकर विदा किया और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इस संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली और अमर उसे दूल्हे के वस्त्र पहनकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करने को तैयार हो गया। राजा ने बहुत संगन देकर राजकुमारी को विदा किया और अब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी के दुपट्टे में लिख दिया कि राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है। मैं वाराणसी शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक को पत्नी बनना पड़ेगा वो एक का आँख का काना है। जब राजकुमारी ने अपने दुपट्टे पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना आरंभ कर दिया। अब अमर की आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन
कराया गया और खूब अन्य वस्त्र दान दिए गए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव जी के वरदान के अनुसार उस शयन अवस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर से समीप में गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। तब माता पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कीजिए। भगवान शिव ने देवी पार्वती के साथ अदृश्य रूप से जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी ने बोले कि देवी, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र जिसे मैं 16 वर्ष का आयु वरदान किया था, आज इसकी आयु पूर्ण हो गई है। देवी पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया कि हे प्राणनाथ, आप इस लड़की को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इस लड़के के माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राण त्याग देंगे। और इसके लड़के के पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उसके लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही क्षणों में वह जीवित होकर उठ गया। फिर शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहाँ अमर का विवाह हुआ था। नगर में अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप में गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा तो राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सारा धन देकर, वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिक को भी साथ में भेजा। दीपचंद ने नगर पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आने की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे दोनों ही अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत के और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु प्रदान की है। यह सुनकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियाँ लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो भी स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं महादेव और की कृपा से पूर्ण होती है। सोमवार व्रत कथा समाप्त। प्रिय श्रोताओं, अब आपको सुनाते हैं। तो ये रही सोमवार व्रत कथा। आप सबको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, हर हर महादेव।